पाठ 1 भारतवर्ष है सबसे प्यारा। आज हम लोग भारत देश के बारे में इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। कविता में भारत की महिमा बताते हुए इसे सब देशों से न्यारा कहा गया है। भारत की महिमा का गुणगान करना तथा देश प्रेम का भाव जगाना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। आओ हम लोग आज भारत देश के बारे में कविता को पढ़ेंगे। भारतवर्ष है सबसे प्यारा, सब देशों से बढ़कर न्यारा। हमारा भारत देश सभी देशों से, अन्य देशों से बहुत ही प्यारा है। सुंदर मुकुट हिमालय इसका, हिमालय सुंदर मुकुट के समान विराजमान है। सागर चरण पखारे, सागर ऐसा लगता है कि इनका चरण पखार रहे हैं। गंगा यमुना पावन नदियाँ, बहते जिनके जल के धारे। यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, प्रमुख नदी गंगा यमुना, यहाँ उसके जल बह रहे हैं, उसके धार बह रहे हैं, बहुत ही पवित्र नदियाँ हैं। भांति भांति के अन्न फूल फल, औषधि और रत्न जवाहर। यहाँ अनेक प्रकार के भांति भांति के अन्न उगाते हैं और फल फूल हैं। औषधियाँ और रत्न जवाहर, यहाँ अनेक प्रकार के जड़ी बूटी औषधि जंगल में है। रत्न जवाहर, यहाँ के जमीन में बहुत ही रत्न जवाहर है। श्रम करते दिन रात खेती हर्षित होते धान उगाकर। यहाँ के किसान बहुत ही मेहनत करके, श्रम करके धान उगाते हैं और धान उगाकर अपने आप को बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। भारत माता हम तेरे सुत, सदा तेरा गुणगान करें। भारत माता हम तेरे बेटे हैं और हम सदा तेरा गुणगान करेंगे। पालन करती हो हम सबका, सदा तुम्हारा मान करें। हम सबका पालन करती हो, हमें छोटे से बड़े और यहाँ सब जीव जंतु को पोषण, आहार, खाना पीना सभी प्रकार से उसकी पालन करती हो। सदा तुम्हारा मान करे और हम सब उनका मान करेंगे। शब्द ज्ञान, शब्दार्थ। न्यारे यानी अलग, अनोखा। मुकुट यानी ताज। चरण यानी पैर। पखारे यानी धोए। पावन यानी पवित्र। जल के धारे यानी पानी की लहरें। अन्न मतलब अनाज। औषधि यानी जड़ी बूटियाँ। रत्न जवाहर यानी मनिया, कीमती पत्थर। खेतीहर यानी किसान, कृषक। हर्षित यानी खुश, प्रसन्न। सुत यानी बेटे, संतान। गुणगान यानी बढ़ाई, प्रशंसा। मान यानी इज्जत, आदर। समानार्थी शब्द। सागर यानी समुद्र, जलधि। फूल यानी सुमन, कुसुम। चरण यानी पाँव, पग। सुत यानी पुत्र, बेटा। गंगा यानी देव नदी, सुरसरी। मान यानी सम्मान, आदर।